हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉम्स कंपनी। हर माँ पापा अपने बच्चे के फ्यूचर के बारे में सोचकर कुछ ना कुछ अपने मन में होप रखते हैं। जैसे कि अगर मेरे बच्चे को कुछ पाना है तो वो उसके लिए पूरी मेहनत करे, हमेशा मोटिवेटेड फील करे, इमोशनली वो लोगों को समझे, रिस्पेक्ट करे, या फिर पढ़ने में अच्छा हो, उसका लॉजिकल ब्रेन बहुत अच्छा हो, अपने लाइफ में वो बहुत सक्सेसफुल हो। पर क्या आपको पता है कि ये सारा कुछ डिपेंड करता है कि शुरुआती कुछ दिनों में हम बच्चे को कितने अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं डिफरेंट पैरामीटर्स को सीखने और समझने के लिए। वैसे तो मैं डेस्टिनी पे बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ कि जो लिखा है वो होगा ही, बट एट द सेम टाइम मैं बहुत स्ट्रांगली ये बिलीव करती हूँ कि अगर आपको ज़िंदगी में कुछ चाहिए तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। सिर्फ डेस्टिनी पे छोड़ दें तब तो कुछ भी नहीं होगा। तो सेम लॉजिक से हमारे बच्चे कल को कैसे बनेंगे, नहीं बनेंगे, ये एक चीज़ है। पर आज हम एज अ पेरेंट बहुत कुछ कर सकते हैं जिससे कि हमारे बेबीज़ की ब्रेन डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होगी। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बर्थ के बाद बेबी का ब्रेन साइज में और कितना बढ़ता है, उसका ब्रेन कैसे वर्क करता है, उसका ब्रेन डेवलपमेंट कैसे होता है, और हम एज अ पेरेंट उनके ब्रेन डेवलपमेंट में कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। मैं आपको ये भी बताऊंगी कि हम एज अ पेरेंट अरिका के साथ क्या क्या एक्टिविटीज़ करते हैं और उनसे उसे क्या क्या बेनिफिट मिलता है। तो वीडियो का आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जब हमारे बच्चे का जन्म होता है तो उस टाइम पे उसे कुछ भी पता नहीं होता, पर डे 1 से ही वो सीखना शुरू कर देते हैं और उनका ब्रेन डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। और बर्थ से लेकर पहले 5 साल तक उनका ब्रेन सबसे ज़्यादा तेज़ी से डेवलप होता है। तो शुरुआत के इन 5 सालों में उनका ब्रेन कैसे डेवलप होता है, उसका असर आपको उनकी पूरी लाइफ में देखने को मिलता है। उनमें कितना सीखने की इच्छा होगी, वो कितना डेडिकेटेड होंगे अपने काम, अपने पढ़ाई को लेकर, और अल्टीमेटली वो अपने मेहनत से कितना सक्सेसफुल होंगे। जब बच्चे का जन्म होता है तब उनका ब्रेन छोटा सा होता है और सिर्फ 1 साल में ही वो डबल साइज का हो जाता है, और 5 साल की उम्र तक वो ऑलमोस्ट हमारे जितना डेवलप हो जाता है। ये तो हो गई ब्रेन की साइज की बात। अब बात करते हैं कि ये पूरी चीज़ वर्क कैसे करती है। तो एक न्यूबॉर्न बेबी के ब्रेन में बहुत सारे सेल्स होते हैं जिनके बीच में समय के साथ और उनको कैसा एक्सपोजर मिलता है उसके बेसिस पे कनेक्शंस बनते जाते हैं। और ये जो उनके ब्रेन के सेल्स के बीच में जो कनेक्शंस बनते हैं उन्हीं से उनका ब्रेन वर्क करता है। आप इसे ऐसे समझ लीजिए कि आपका बेबी आपकी बातों का रिस्पॉन्स दे रहा है, अपने टॉयज़ के साथ खेल रहा है, चल रहा है। ये सब वो तब कर रहा है जब उनका ब्रेन उन्हें सिग्नल दे रहा है, और ये सिग्नल्स उनके ब्रेन सेल्स के बीच में कनेक्शन के कारण ही हो पा रहा है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि पहले 5 सालों में जब 1 सेकेंड में उनके बिलियंस ऑफ कनेक्शंस बन रहे हैं, जो कि इस रेट में फिर पूरी लाइफ में नहीं बनते, तो हमें उन्हें बेस्ट से बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ देना चाहिए जिससे वो लाइफ में हेल्दी रहे, सक्सेसफुल बने। उन्हें फेलियर को एक्सेप्ट करना आना चाहिए। उनको लाइफ को लेकर एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना बहुत ज़रूरी है, और मोटिवेटेड फील करना इम्पॉर्टेंट है ताकि वो फेलियर के बाद भी हार्ड वर्क करे टू अचीव द सक्सेस, बिकॉज बाद में इन्हीं कनेक्शंस को बनाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो चलिए अब जानते हैं कि हमारे बेबीज़ के ये ब्रेन कनेक्शंस कैसे बनते हैं और हम एज अ पेरेंट इसमें कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो बेबीज़ जो हर दिन देखते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, उनके पेरेंट्स या जो भी उनकी देखभाल करते हैं वो उनसे कैसे इंटरेक्ट करते हैं, उनको एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट मिल रहा है या फिर उनके घर में बस झगड़े हुए जा रहे हैं और एक नेगेटिविटी ऑल अराउंड है।
तो इन सब से डिसाइड होता है कि उनके ब्रेन में कौन से कनेक्शंस बन रहे हैं, कौन से कनेक्शंस स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं और कौन से कनेक्शंस वीक होते जा रहे हैं। और ये सब सिर्फ टेम्पररी नहीं बल्कि पूरी लाइफ में उनके साथ रहने वाले हैं। तो घर पे जो बेबी के पेरेंट्स रहते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स, सिबलिंग या और कोई भी जो केयर टेकर है उनको बेबी के साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप बनाना चाहिए। हेल्दी रिलेशनशिप से मेरा मतलब है कि वो बेबी को बहुत प्यार करे, उनसे बातें करे, उनकी केयर करे। जब बेबी कुछ कह रहा है तो उन्हें टाइमली रिस्पॉन्स दें और ये सोच के इग्नोर ना करें कि बच्चा ही तो है, ठीक है। उन्हें आप मॉर्निंग या इवनिंग वॉक्स के लिए ले जाएं, उनके साथ हंसें, उनके साथ गाना गाएं, स्टोरीज रीड करें। फिर जैसे जैसे आपका बेबी बड़ा होता है उन्हें अच्छी इन्वायरमेंट में एक्सपोज करें, जैसे कि एक अच्छा प्राइमरी स्कूल या फिर जो बच्चों के पार्क होते हैं उनको बर्ड्स वॉचिंग करवाएं, नेचर के पास ले जाएं, चीज़ों की वैल्यू सिखाएं, सभी को रिस्पेक्ट करना सिखाएं। तो बेसिकली इन सब चीज़ों से आप उनके ब्रेन की वायरिंग कर रहे हैं, उनके ब्रेन सेल्स के बीच में जो कनेक्शंस है उन्हें बिल्ड करने में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इसलिए अपना कीमती समय उन्हें ज़रूर दीजिए और अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाइए, क्योंकि जो कनेक्शंस इस टाइम पे फ्रीक्वेंटली यूज़ होते हैं वो उनके ब्रेन में स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे और बाकी कनेक्शंस विथ टाइम एलिमिनेट होते जाएंगे ताकि उनका ब्रेन और एफिशिएंट हो सके। अनफॉर्चुनेटली अगर बेबी एक नेगेटिव एनवायरनमेंट में बड़ा होगा जहां वो घर पे या अपने आसपास झगड़े देख रहा है, वायलेंस देख रहा है या फिर ऑल टाइम दूसरों की बुराइयों को सुन रहा है, तो उनके ब्रेन डेवलपमेंट में इसका बहुत ही बुरा असर पड़ता है। उनका ब्रेन कंपैरेटिवली स्लो रेट में डेवलप होता है, उनके ब्रेन में नेगेटिव कनेक्शंस बनने लग जाते हैं और इन फ्यूचर लाइफ में वो चीज़ों को वैसे ही परसीव करते हैं। इसलिए आप अपने घर में ट्राई कीजिए ऑल टाइम एक खुशी और काफ़ी मोटिवेशनल और पॉजिटिव एनवायरनमेंट बना रहे। और अगर कभी किसी बात में डिसएग्रीमेंट हो भी जाए किसी से तो आप उस सिचुएशन को काफ़ी मैच्योरली हैंडल कीजिए। बच्चे के सामने कुछ भी एक्सप्रेस मत कीजिए, बाद में आप उसे थोड़ा शांति दिमाग से डिस्कस कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया कि आपको बेबी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहिए ताकि उनके ब्रेन के वो कनेक्शन स्ट्रांग हो जैसा आप उन्हें एक्सपोजर देंगे। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कुछ ऐसी चीज़ें जो मैं अपनी बेबी के साथ रेगुलर बेसिस में करती हूँ जिससे उसके सेंसेस स्टिमुलेट हो, उसके कॉग्निटिव एंड मोटर स्किल्स रिफाइन हो, उसकी आईसाइट इम्प्रूव हो, वो सोशल बने, वो एक हैप्पी बेबी बने और दिल खोल के बातें करना सीखे इन फ्यूचर में, उसका वर्बल डेवलपमेंट हो और वो अपने कल्चर को पहचाने, उन्हें वैल्यू दे, अपने फेलियर को एक्सेप्ट करे और ज़्यादा हार्डवर्क करे ताकि उसे अल्टीमेटली सक्सेस मिले। हम अरिका के साथ पीकाबू खेलते हैं, इससे अरिका बहुत इंजॉय करती है और हंसती है। इसके हम अलग अलग वेरिएशंस ट्राई करते हैं, जैसे कि कभी अपने हाथों से अपने फेस को कवर कर लेते हैं और फिर हाथों को हटा देते हैं, कभी बेड या चेयर या डोर के पीछे छुप जाते हैं और फिर एकदम से उसके सामने आ जाते हैं। कभी हम नॉर्मल शॉपिंग बैग भी यूज़ कर लेते हैं अपना छुपने के लिए, या फिर ब्लैंकेट या टॉवल भी यूज़ कर लेते हैं छुपने के लिए। सो बेसिकली हम इसके साथ डिफरेंट हाइडिंग गेम्स खेलते हैं। इससे बेबीज़ के सेंसेस स्टिमुलेट होते हैं, मोटर स्किल्स डेवलप होते हैं, आईसाइट इम्प्रूव होती है और स्ट्रॉन्ग ह्यूमर कनेक्शंस भी बनते हैं। हम इसके साथ हर दिन मंदिर जाते हैं दर्शन के लिए। सुबह तो उतना हो नहीं पाता, बट हर दिन शाम में हम नीचे जाते हैं फॉर आवर इवनिंग वॉक और हमारे सोसाइटी वाले मंदिर में हम दर्शन कर लेते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे कल्चर से ये जुड़ी रहे और जो हमारे कल्चरल वैल्यूज़ है जो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, हम उन्हें इसकी लाइफ में कम ना होने दें। घर पे भी हम इसके साथ कई बार राम राम की जाप करते हैं। इससे इसके ब्रेन के रिलीजियस कनेक्शंस तो स्ट्रॉन्ग होते ही हैं। इसके अलावा वैसे भी बेबीज़ क्लैपिंग एक्टिविटीज़ काफ़ी इंजॉय करते हैं। इससे उनके हैंड आई कोऑर्डिनेशन, सोशल एंड वर्बल डेवलपमेंट होती है।
इसी का एक वेरिएशन है कि आप इसे अलग अलग सॉन्ग प्ले करके उसमें क्लैपिंग करवा सकते हैं। हम इसे हर दिन नीचे वॉक के लिए भी ले जाते हैं ताकि ये दूसरे लोगों को और बच्चों को देखे और इसकी सोशल कनेक्शंस स्ट्रॉन्ग हो। इसे हम नेचर के करीब भी ले जाते हैं, उनसे प्यार करना सिखाते हैं। इससे डिफरेंट टेक्सचर्स का भी एक्सपोजर मिलता है इसे, ताकि मदर नेचर जो हमारे लिए इतना कुछ करती है ये उसकी वैल्यू करना सीखे। नेक्स्ट एक्टिविटी जो हम बहुत फ्रिक्वेंटली करते हैं वो ये है कि अपने फिंगर्स को डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव करते हैं और स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशंस देते हैं। इससे भी इनके हैंड आई कोऑर्डिनेशन में काफ़ी फ़र्क पड़ता है। अरिका को सपोर्ट देकर थोड़ा बिठाना, चलाना, साथ साथ ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करवाना, हर दिन उसे बताना कि उसके ड्रेस में कौन कौन से कलर्स है, किस चीज़ से क्या होता है, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को दिखाकर उनका नाम लेना और उनके साथ ढेर सारी मस्ती करना हमारे लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन चुका है। तो गाइज़, आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे भी ज़रूर हिट कीजिएगा ताकि आपको मेरे सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस टाइमली मैनर में मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।